हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि कौन से चक्र में कौन सा टैलेंट छिपा है। यानी इस चीज़ से आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपका चक्र कौन से आपकी एनर्जी कौन से चक्र में से निकलती है या कौन से चक्र में ज़्यादा स्थिर रहती है ना। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे पहला चक्र रूट चक्र के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले रूट चक्र को ही पहला चक्र मानते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी जाती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं और सहस्रार से उस चीज़ को बाहर फेंक देते हैं। माना किसी तरह की कोई निगेटिविटी भी होती है तो रूट चक्र से स्टार्ट करते हुए आप सहस्रार से उसे बाहर डाल देते हैं और अपनी बॉडी को साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक है। जिन लोगों के अंदर बहुत हैवी काम करने की इच्छा होती है, जो बहुत जैसे जिम जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है, जिन लोगों ने जिम ज्वाइन कर रखा है, बहुत हैवी हैवी चीज़ें उठाते हैं, या फिर आर्मी में जाने की इच्छा होती है, सैनिक बनने का मन होता है, या हैवी काम करने का जिनका मन होता है या करते हैं, मन नहीं भी होता है या कोई लोग करते हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनका जो चक्र है वो रूट चक्र में उनकी एनर्जी है। तो रूट चक्र में जो एनर्जी है तो उनको क्या करना है, रूट चक्र को बैलेंस करना है। रूट चक्र को कैसे बैलेंस करेंगे? रूट चक्र से संबंधित फ्रूट्स खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। रूट चक्र का लम मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। लम मंत्र उच्चारण करने से वो बैलेंस हो जाता है रूट चक्र, और बैलेंस होने से उस सारे बेनिफिट मनुष्य को मिलने लगते हैं जो रूट चक्र से मिलते हैं। इन सब पर काम करने की कोशिश करें और अपना नाम रोशन अगर दुनिया में करना चाहते हैं तो अपने टैलेंट को पहचानें कि आपका टैलेंट कहाँ छुपा है। अगर आप रूट चक्र पर काम करेंगे, मतलब आपको पता चला है कि आपकी एनर्जी कौन से चक्र से निकलती है, कौन से चक्र में ज़्यादा आपकी एनर्जी रहती है, तो आप उस चक्र को पहचान के अपनी चीज़ों को बैलेंस करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना दुनिया में नाम कमा सकते हैं। जो कुछ आपको चाहिए होता है, धन दौलत, पैसा, मान सम्मान, वो सब कुछ हर एक चक्र से प्राप्त हो सकता है अगर आप अपने टैलेंट को पहचान पाते हैं तो। यानी आप अपने एनर्जी को ये पहचान पाते हैं कि आपकी एनर्जी कौन से चक्र से में ज़्यादा है। ठीक है। आप अपना नाम रोशन करने के लिए, या कोई दुनिया में अच्छा काम करने के लिए, या समाज के प्रति आपकी अच्छी भावना है, तो आप इस तरह से भी आप अपने परिवार का या अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये तो हुई थी रूट चक्र के बारे में जानकारी। अब है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र, इस चक्र में अगर एनर्जी किसी की इस चक्र में ज़्यादा रहती है या इसी चक्र में उसकी एनर्जी कार्य करती है, तो इस चक्कर से कैसे हम पहचानेंगे कि हमारी एनर्जी स्वादिष्टान में है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब हमारा मन माना कि हम घर के डेकोरेशन से ही लेते हैं, हमने घर में डेकोरेट किया है, लेकिन कुछ 5-6 महीने बाद हमारी इच्छा होती है, नहीं ये सामान ऐसा होना चाहिए था, नहीं ये सामान इधर से उधर होना चाहिए था। ये खाना आप बनाते हैं तो आपका अलग अलग डिफरेंट टाइप का खाना बनाने की इच्छा हो, आपका हाथ से बहुत स्वादिष्ट खाना बनता हो, या आपको डिफरेंट डिफरेंट खाने की इच्छा होती हो, है ना। या फिर ऐसी कोई क्रिएटिविटी जो आप बदलना चाहते हैं, जो आप कुछ दुनिया से अलग करना चाहते हैं, ऐसे आपके मन में अगर भाव आते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से जान जाना चाहिए कि आपकी जो ऊर्जा है वो स्वादिष्टान चक्र में है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बैलेंस में करना, आपको उजागर करना है, आपको स्वादिष्टान चक्र पर कार्य करना होगा। आपको वम मंत्र का उच्चारण करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारे मंत्र के वो भी दिए हैं, 2-3 बार मैंने ये दिए हैं मंत्रों के मंत्र उच्चारण के वीडियोस डालें। आप उस तरह से सुन भी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसको कि आपका स्वादिष्टान चक्र या कोई भी चक्र जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं वो घूम रहा है, और उस मंत्र का आप उच्चारण सुन सकते हैं या बोल भी सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप उससे बैलेंस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आप खान पान से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप अपने चक्रों को
बैलेंस कर सकते हैं। वो भी मैंने आपके पीछे के वीडियो में बताया आप किस किस तरह से इनको बैलेंस कर सकते हैं। आप कुछ दिन बाद जब चीज़ों को या किसी बात को चेंज करना चाहते हैं तो इसका मतलब आपका उसी चक्र में आपकी एनर्जी है जो आपको अपने आप को अपना नाम दुनिया में पहुंचाने के लिए, समाज में मान सम्मान पाने के लिए या अपना कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाने के लिए दिखाना चाहते हैं तो आपको इस पर मेहनत करनी होगी, आपको इस पर काम करना होगा। ठीक है, क्रिएटिव होते हैं स्वादिष्टान चक्र के ऊर्जा वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं, आप स्वादिष्टान पर काम नहीं करते हैं और आप क्रिएटिव भी हैं और आपकी ऊर्जा स्वादिष्टान पर ही है तो आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे। इसलिए इस पर काम जरूर करें और अपनी ऊर्जा को अच्छा बनाएं, अपना अच्छा नाम रोशन करें बजाय गलत के। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो ये उल्टा जाता है फिर। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं दुनिया के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आप जानते ही हैं धन, ऐश्वर्य, यश, मान सम्मान के लिए ये होता है। ये बहुत ही पावरफुल चक्र होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा। इसमें इस चक्र के लोग बहुत ऐसा चाहते हैं कि उनकी इच्छा होती है दुनिया में उनका बहुत बहुत रुतबा हो। बहुत अच्छी बात भी है ये, अगर ऐसा चाहते हैं तो उस पर काम भी तभी करेंगे जब इच्छा होगी अंदर से। तो आप इस चक्र पर काम जरूर करें, है ना। इसके भाव जो होते हैं, अहंकार की भावना इसमें जल्दी आ जाती है जो आपको नहीं करनी है, जिससे ये चक्र ब्लॉक होने के चांस रहते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार आता है, आप खूब धन भी कमाते हैं। अगर आप इस चक्र पे आपकी ऊर्जा रहती है तो आप खूब धनवान भी होते हैं, लेकिन अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चक्र ब्लॉक होने की संभावना रहती है। इसलिए अगर आप धनी बनना चाहते हैं या धन दौलत से अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, धन दौलत के क्षेत्र में आप नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसका मंत्र उच्चारण करेंगे, राम मंत्र उच्चारण करिए या सुने इसे, है ना। तो इस तरह से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। बाकी आप येलो कलर की कपड़े पहने, येलो कलर के फ्रूट खाएं, सब्जी खाएं, इस तरह से भी आप बैलेंस, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों से भी आप आसानी से मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और पहचान इसकी यही है कि अगर आपका ऊर्जा मणिपुर चक्र में होगी तो आपका बहुत ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होगी और आप में बहुत अहंकारी टाइप के आप हो जाएंगे। लेकिन आपको अहंकारी नहीं बनना है, बस आपको ये समझना है कि आपकी जो ऊर्जा है वो मणिपुर चक्र में है और आपको इस पर काम करना है। बस इतना ही आपको करना है, फिर देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने टैलेंट को पहचानें और ज़रूर से खूब पैसा भी कमाएं और खूब दुनिया में अपना अच्छा नाम भी रोशन करें। अब आया हृदय चक्र। हृदय चक्र जो होता है ये प्रेम करुणा के भाव इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें बहुत ध्यान दें फ्रेंड्स, क्योंकि 90% लोगों का जो ऊर्जा होती है इसी चक्र में स्थिर हो जाती है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों की रूट चक्र में रहती है, लेकिन जो लोग थोड़ा काम करते हैं या किसी जैसे कि बहुत ही सामाजिक व्यक्ति होता है उसकी ऊर्जा इस चक्र में ज़्यादा रहती है। इसको किसी भी रूप में अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए। अगर आपको इस चक्र में अपनी ऊर्जा महसूस होती है, कैसे आपको पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा आपके अंदर हर व्यक्ति के प्रति दया की भावना होगी। आप अपना भला नहीं देखेंगे, दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी कर लेंगे, चाहे उसमें आपका नाम खराब हो रहा है, चाहे आपको बदनामी मिल रही है, चाहे आपको नुकसान हो रहा है, चाहे आपको कुछ भी हो रहा है। तो आप उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि आपको क्या लॉस हो रहा है, आपका क्या कहाँ पर लॉस हो रहा है। बस आप दूसरे के प्रति दया दिखाते रहते हैं, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त करते रहते हैं और सब कुछ सहन करते रहते हैं। तो ये होता है हृदय चक्र की एनर्जी। इसलिए आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका नाम खराब होता है, आपको लोग बहुत छोटा महसूस कराते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जो हृदय चक्र पर काम नहीं करता है और उसकी एनर्जी हृदय चक्र पर होती है। लेकिन अगर आप काम करते हैं हृदय चक्र पर, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े सिंगर भी हृदय चक्र की एनर्जी वाले बनते हैं। वैसे थ्रोट चक्र भी इसी से कनेक्ट है।
तो इसे सिंगर बनते हैं, कवि बनते हैं, अपनी किसी तरह की बुक लिखने वाले राइटर जो होते हैं वो भी हृदय चक्र की एनर्जी वाले बनते हैं। और बहुत सारे भक्ति भाव भी इससे काफ़ी हद तक भक्ति भाव भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको ये महसूस होता है कि आप दूसरे के प्रति कुछ ज़्यादा ही करुणा दिखा रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपकी एनर्जी हृदय चक्र पर है। तो आपको अपने टैलेंट पे काम करना है, ना कि दूसरे की चापलूसी नहीं करनी, दूसरे की फालतू की वो नहीं करनी, इच्छाएं पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पर काम करें। अगर आप अपने पे काम करते हैं तो आपकी सारी परेशानी दूर होती है। आप सेवा भाव आपके अंदर होगा। आप पशु पक्षी जानवरों की सेवा करें, या जिस ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसी चीज़ की, भोजन की आवश्यकता है, उसे भोजन की व्यवस्था करें। अगर आपके पास इस तरह की आप कर सकते हैं तो इस तरह के भाव रखें, सेवा भाव रखें, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, भक्ति भाव से जुड़ा होता है ऐसा व्यक्ति, परमात्मा से जुड़ा होता है। मजबूत करें अपने इस चक्र को, बैलेंस करें इस चक्र को, ताकि आप नीचे इस चक्र में अगर आप काम नहीं करेंगे और एनर्जी आपकी अगर हृदय चक्र पे होगी तो वो सीधे नीचे को जाएगी और आपके स्वादिष्टान चक्र में जाकर आपका नाम भी खराब करेगी और आपको गलत रास्ते पर भी लेके जाएगी। इसलिए ऐसा ना करें। अगर आपकी एनर्जी हृदय चक्र पर है तो आप अपने हृदय चक्र पर कार्य करें। हृदय चक्र का मंत्र यम मंत्र है, उसे बोलें या सुने। हरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों को खाएं और हरे कपड़ों का भी इस्तेमाल करें और दया भाव रखें दूसरे के प्रति, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा, जब आप लगातार सेवा भाव भी रखेंगे, हरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर आपके अंदर भावना होगी तो आपका चक्र ऊपर की तरफ उठेगा, ना कि नीचे जाएगा। जब आपका ऊपर चल उठेगा तो आपके टैलेंट सामने आएगा। आपका टैलेंट सामने आएगा तो आप अपना नाम रोशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लिखना, अगर आप लिखना पसंद है तो आप लिखें, बुक लिखें, है ना, कविता लिखें और गाने लिखें, गाने गाएं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे टैलेंट छिपे होते हैं हृदय चक्र वाले व्यक्ति के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो होता है, अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पे है तो आपका इंट्यूशन इतना तेज होगा कि सामने से कोई आया भी नहीं है और आपको महसूस हो जाएगा कि वो व्यक्ति आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है और अगर आपको ये महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला है, तो इसका मतलब है आपका आज्ञा चक्र बैलेंस है, आज्ञा चक्र आपका कार्य कर रहा है। आपकी ऊर्जा कहाँ है? आज्ञा चक्र पे। इससे आपको क्या करना है, अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर है तो आप ध्यान साधना करें। ध्यान करेंगे तो आप इतनी ऊंचाइयां छू जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। आपकी एनर्जी अगर आज्ञा चक्र पे है तो अपना इष्ट का ध्यान करें, उस देवता का ध्यान करेंगे तो उस देवता के सभी गुण आपके अंदर विद्यमान होने लगेंगे जिसको भी आप मानते हैं। सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। इस चक्र में आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही ऐसी प्रथा रही है कि यहाँ पर स्त्रियाँ बिंदी लगाते हैं या हम पूजा में तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी एनर्जी जो है हमारे आज्ञा चक्र में ही रहे, कोई और उसे खींचे नहीं। और बिंदियाँ इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने जिसके साथ हम जुड़े हैं उस तक हमारी एनर्जी रहे, वो हमारे ध्यान में रहे, हम किसी और के प्रति ध्यान न लगाएं। ठीक है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे हमारा अपना हस्बैंड हो या कोई भी हो, इस तरह से। इसलिए सनातन धर्म में बिंदी का प्रयोग किया जाता है, बिंदियों का। ठीक है, तो ये था आज्ञा चक्र के बारे में। अब है क्राउन चक्र, जो सबसे बड़ा चक्र है, जो सभी चक्रों का राजा है ना। तो जब हमारे शरीर में निगेटिविटी किसी तरह की आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्लीन करते हुए आज्ञा चक्र से ही बाहर फेंका जाता है। और जब क्राउन चक्र पॉजिटिव होता है तो हमें शरीर में सारे वो बेनिफिट होने लगते हैं जो हम चाहते हैं। इसको समझते हैं। जिसकी एनर्जी इसमें क्राउन चक्र में होती है उसके अंदर अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। किसी भी काम करने के लिए कई तरह के आइडिया आते हैं, इस तरह भी से कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे आइडिया मन में आने लगते हैं। ठीक है,
तो समझ जाएं, अगर आपके मन में भी एक ही चीज़ के कई सारे आइडिया आते हैं कि ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, तो समझ जाएं कि आपकी एनर्जी क्राउन चक्र पर है। अलग अलग टैलेंट पर काम करें, जिसमें भी आपकी इच्छा है आप काम कर सकते हैं। इतना यूनिक बने कि दुनिया आपको देखे, आपने क्या दिखाया है, क्या किया है, वो सब दुनिया देखेगी। समझें कि आपको कौन सा चक्र पर आपको काम करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझें। आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को 2-3 बार अगर आप सुनेंगे यानी समझेंगे, या फिर अगर 2-3 बार नहीं देखना चाहते तो अपनी पॉइंट लिखें कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ में आपका ज़्यादा फोकस जाता है, कि क्या आप बहुत बहादुर टाइप के हैं, या फिर आपके अंदर आलस तो नहीं आ रहा है। आप चाहते तो हैं मैं बहुत हैवी काम करूं, बहुत भारी काम करूं, बहुत मेहनत वाले काम करूं, लेकिन आपके शरीर में आलस छाया रहता है। तो समझ जाए आपका रूट चक्र पे आपकी एनर्जी है, लेकिन उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह से आपको स्वादिष्टान चक्र, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड है आपका कि ऐसे भी करें वैसे भी करें, दुनिया से बिल्कुल हट के काम करना चाहते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र में आपकी एनर्जी है ना। अगर आपका मणिपुर चक्र में आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं, आप दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं पैसे के ज़रिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है। आपको उसको खोलने की आवश्यकता है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आप दुनिया में छाएंगे। दुनिया में मतलब अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपका दुनिया में नाम होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका हृदय चक्र में अगर आप है एनर्जी है तो आपके अंदर बेमतलब में किसी के प्रति भी दया भाव, जिनके प्रति आपने दिखाना नहीं है उनके प्रति, है ना, गलत रास्ता आप पकड़ने की आपकी संभावना हो सकती है। तो आपको इससे बैलेंस करना है। आप चाहते तो हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, पवित्र रहूं, मेरे विचार अच्छे हों, लेकिन फिर भी आपके विचार अच्छे नहीं हो पाते हैं। आप सही रास्ते जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पाते हैं। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, दया भाव आपके अंदर है, लेकिन आप गलत जगह दया दिखा रहे हैं, है ना। आप महसूस हो जाता है इंसान को, हर एक मनुष्य को पता चल जाता है मैं सही हूँ या गलत, मैं कैसा हूँ और कैसे रास्ते चल रहा हूँ। अगर इस तरह की भावना आपके अंदर आती है, अपने प्रति गिल्टी फील होती है कि मैंने ये गलत किया है, लेकिन दया भाव भी है आपके अंदर, तो समझ जाएं कि हृदय चक्र में आपकी एनर्जी है, आपको उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही आज्ञा चक्र का आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन तेज है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए अगर गलत सोच रहे हैं तो आप गलत होता चला जाता है अपने साथ। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि आज्ञा चक्र में एनर्जी तो है लेकिन आप अपने लिए उल्टा सोच के उल्टा कर लेते हैं, अपने लिए गलत हो जाता है आपके साथ। तो आपका आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं है, आपको उसे बैलेंस करना है। आज्ञा चक्र को बैलेंस करने का मंत्र ओम मंत्र है। बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होगी उसमें, खाली ऊ होगा, ऊपर बिंदी होगी, ओम करके इसकी एनर्जी है। तो आप इस मंत्र को सुन भी सकते हैं। आज्ञा चक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करें, एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम सब कुछ करें। ठीक है, तो आपका आज्ञा चक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने लिए अच्छा अच्छा सोचने लगेंगे, इष्ट का ध्यान करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, चमत्कार होने लगेंगे आपके ज़िंदगी में। आज्ञा चक्र बहुत पावरफुल चक्र होता है। ओ सॉरी, मैं थ्रोट चक्र बीच में बताना भूल गई हूँ। हाँ, थ्रोट चक्र जो होता है, जो गले का चक्र होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा हम मंत्र का उच्चारण उसमें होता है, हम मंत्र करके। और ब्लू कलर का उसका होता है कि अगर आपका ये बैलेंस नहीं है, बीच में आप ये आज्ञा चक्र से पहले और हृदय चक्र के बाद हमारा गले का चक्र होता है जो थ्रोट चक्र है। हम मंत्र इसका उच्चारण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सब्जियां या कुछ भी ऐसा ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रूम का कलर भी आप ब्लू कर सकते हैं अगर इनबैलेंस आपका चक्र है तो। अगर आपका गले का ये थ्रोट चक्र इनबैलेंस है तो आप दूसरे तक अपनी बात, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ढंग से नहीं समझा पाते हैं। आप कुछ और बोलना चाहते हैं, दूसरा कुछ और समझ जाता है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस चक्र का, कि अगर ये इनबैलेंस है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर अगर इस पर आपकी एनर्जी है तो आप बहुत बातूनी होते हैं, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। आप बहुत
ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्ञानी और आप बहुत अच्छे से लिख पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो इसका मतलब आपके थ्रोट चक्र इनबैलेंस है। आपकी ऊर्जा तो थ्रोट चक्र में है, लेकिन आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या होता है कि जैसे ये आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका भी बहुत से जो बहुत अच्छा बोलते हैं तो उनका थ्रोट चक्र बैलेंस होता है। तो आपको इसमें हम मंत्र करके उच्चारण करके इसको बैलेंस में लाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आज्ञा चक्र आपको बता दिया है। अब आया क्राउन चक्र। मैंने सारे चक्र बताए, शॉर्ट में और बता रही हूँ मैं आपको। क्राउन चक्र में हम क्या होता है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसमें जिनका ब्लॉक होता है या इनबैलेंस होता है, ऊर्जा तो होती है क्राउन चक्र में, बट वो आइडिया उनके पास होता है लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना, उनके काम नहीं बनते हैं, आइडिया धरे के धरे रह जाते हैं। तो आपको क्राउन चक्र में मेहनत करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्र का मंत्र AUM करके भी है, आप इसको करके उच्चारण कर सकते हैं। या फिर आप क्राउन चक्र में लाइट पर्पल कलर की एनर्जी को महसूस करें। लाइट पर्पल कलर के फ्रूट्स खाएं, सब्जी खाएं, कपड़े पहने, या अपने रूम का कलर या बेडशीट बिछाएं जहाँ आप सोते हैं, लाइट पर्पल कलर की या वाइट कलर की या लाइट गोल्डन कलर की आप चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चक्रों के टैलेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।